नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और यूपी सुपरफास्ट का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत के बाद अब बड़ा फैसला होना है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जिसके लिए एक बैठक आयोजित की गई है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। कर्नाटक को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पद को लेकर खड़गे के आवास पर हो रही है बैठक। डीके शिव कुमार भी पहुंच सकते हैं बैठक में। राहुल गांधी भी इस बैठक में हो सकते हैं शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन के खड़गे के आवास में होगी बैठक। सीएम पद को लेकर खड़गे के आवास पर बैठक। राहुल गांधी भी इस पर पहुंच सकते हैं। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पहुंचे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है? खड़गे के आवास पर बैठक हो रही है कि आखिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से आज 10 राजा मार्ग पर खड़गे जी के घर पर सभी नेतागण यहाँ पहुंच रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव के बाद में सभी यहाँ पे जो मीटिंग होनी है, वो मीटिंग इस चीज को लेके हो रही है कि जो सीएम है कौन बनेगा या डिप्टी सीएम कौन बनेगा। उस सारी चीजों को देखते हुए आज खड़गे जी के घर पर सभी नेतागणों का आना जाना शुरू हो गया है। और मैं बता दूं आपको कि सुनील कुमार शिंदे और उदित राज और क्या कहते हैं और बहुत से लोग यहाँ पे नेतागण पहुंचे हुए हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी राहुल गांधी भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और हो सकता है कि अभी जो कर्नाटक के सीएम है वो भी यहाँ पहुंचे हुए थे। उसके बाद में अब सारी चीजें थोड़ी देर में निकल के सामने आएगी जब ये लोग सब मीटिंग खत्म होने के बाद में यहाँ से निकलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, इस बैठक की बात करें तो देखिए कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2.5 साल का कार्यकाल जो है वो हो सकता है। इस पर क्या फोकस किया जा रहा है? देखिए, अभी इस पे जो फोकस है, अभी पहले जो बात सुनने में आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि जो मतलब जिस तरीके से 2.5 साल का जो पीरियड है वो किस को दिया जाए, कौन सा पद किसको दिया जाए, कितने लोगों को में ये पद बांटा जाएगा, उस पे उम्मीद लगाई जा रही है। और उसी चीज की चर्चा के लिए अभी सभी लोग यहाँ पे खड़गे जी के घर पे आ रहे हैं। कौन से वो 2 नाम हैं जिस पर मोहर लगने की बात कही जा रही है? देखिए, अभी नाम सामने नहीं आए हैं। अभी मीटिंग चालू है इनकी। जैसे ही नाम सामने आएंगे, अभी नाम सामने आने में अभी हमारी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि फैसला आने में अभी कुछ समय लगेगा। जब तक ये मीटिंग चल रही है, जब तक हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी और उसमें नाम क्लियर किए जाएंगे। लेकिन देखिए, एक बड़ी बात है कि 2.5 साल के कार्यकाल की बात अगर हम करें तो एक विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी 2.5 साल के कार्यकाल की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भूपेश बघेल कंटिन्यू मुख्यमंत्री रहे। तो क्या इसको लेकर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर ये विश्वास है कि 2.5 साल का कार्यकाल जो है वो हो पाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि जिस तरीके से 2.5 साल के कार्यकाल में की बात की जा रही है यहाँ पे, लेकिन अभी ये लोग नाम खोलने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक का जो चुनाव हुआ है वो पूरे तरीके से कांग्रेस ने जीती है। और उसके साथ ही अब जो मीटिंग यहाँ खड़गे जी के घर पे हो रही है, सुबह से ही तांता लगा हुआ है नेताओं के आने का, लेकिन अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि किसका नाम आगे दिया जाए, कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन शासन करेगा या कौन बाद में शासन करेगा। थोड़ा सा मुश्किल है अभी कह पाना कि शासन कौन करेगा और 2.5 साल पहले कौन रहेगा, 2.5 साल में बाद में कौन रहेगा। तो अभी जब इनका सारी मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद पता लगता है कि किस तरीके से ये राजनीति करेंगे। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं क्या?
बैठक में? जी नहीं, अभी राहुल गांधी जी पहुंचे नहीं है। राहुल गांधी के आने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन अभी वो कुछ कंफर्मेशन नहीं है उनकी कि वो भी यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह है कि वो यहाँ पहुंचेंगे जरूर। बिल्कुल प्रवीण, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे नामों पर संशय जो है बरकरार है। खड़गे के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये फैसला भी खड़गे के ऊपर ही छोड़ा गया है कि आखिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। जनता उसे कैसे स्वीकार करेगी ये भी देखना होगा। जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सुशील कुमार शिंदे जी निकल के गए हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर हमारी सरकार जीत के आई है, तो कहीं ना कहीं अब हम और राज्यों की तरफ जब भी जहां भी चुनाव होगा वहां पे कांग्रेस निकल के आएगी, पहले की तरह नहीं होगा। और लोगों से बातचीत करके जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसको देखते हुए लोग बहुत ज्यादा समर्थन कर रहे हैं, और सारी चीजों को देखते हुए समर्थन के साथ साथ सभी लोग उसको समर्थ हैं। देखिए, शिव कुमार और सिद्धार्थ मैया के बीच ये कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ मैया ने ये सुझाव दिया है कि वो अपना पद जो है वो साझा करने के लिए तैयार है शिव कुमार जी के साथ। हालांकि पहले मुख्यमंत्री वही बनना चाहते हैं। जो लगातार खबरें आ रही हैं, इसमें कितनी सहमति बन पा रही है, इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी, इन सभी की राय ली जाएगी। फिलहाल किसी का कोई स्टेटमेंट आया है इसको लेकर भी? देखिए, अभी किसी ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। मीटिंग सुबह से चालू है। लोगों का, मैंने बताया आपको कि लोगों का आना जाना यहाँ लगा हुआ है। मीटिंग का जो डिसीजन है, जो दो नाम जो चल रहे हैं इनकी कतार में, सिर्फ उसी को लेके ही मीटिंग ये की जा रही है कि किसको कौन सा भार पहले दिया जाए, बाद में शासन करेगा, कौन पहले करेगा। तो अभी इस नामों पे चर्चा चल रही है, और अभी कोई भी बयान उसी इंतजार में पूरी मीडिया, पूरा जगत, पूरे देश उसी के इंतजार में है। ये देखने वाली बात होगी। जी, देखना होगा कौन बनता है कर्नाटक का मुख्यमंत्री। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सिद्धार्थ मैया भी बैठक में पहुंचेंगे। राहुल गांधी भी इस बैठक में पहुंच सकते हैं। बैठक खत्म होने के बाद ये निर्धारित होगा कि आखिर कर्नाटक की कमान किसे सौंपी जाएगी। हालांकि जानकारी है कि सिद्धार्थ मैया जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और इसके बाद 2.5 साल का कार्यकाल जो है वो शिव कुमार और सिद्धार्थ मैया साझा करेंगे। कर्नाटक फतह करने के बाद कांग्रेस का मंथन जो है वो शुरू हो चुका है कि आखिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। कर्नाटक जीत पर कांग्रेस का जोश हाई है। कांग्रेस की बड़ी बैठक, मंथन, विचार विमर्श जारी कि आखिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। राहुल गांधी भी इस बैठक पर शामिल हो सकते हैं। सुशील शिंदे, अधीर रंजन, साथ ही साथ सिद्धार्थ मैया भी पहुंच चुके हैं, और डीके शिव कुमार के भी पहुंचने की संभावनाएं हैं। और अब रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। शाहजहांपुर में प्राइमरी की 13 बच्चों के साथ यौन शोषण करने की वारदात सामने आई। बच्चों ने कंप्यूटर टीचर पर लगाया आरोप। घटना सामने आने के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को क्लासरूम में पीट दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। भोजपुर में बाइक गिराने के विवाद को लेकर बदमाशों ने पिता पुत्र समेत 4 लोगों को बेरहमी से पिटाई की। घटना जिले के मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव की है। सभी जख्मियों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया। सीतामढ़ी से जिले में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भाग रही थी। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान के सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना जिले के भूटी ओपी के पास की है। गाड़ी में शराब होने का शक था। बरगामा थाना क्षेत्र के रेशमलाल चौक के समीप सड़क के साइड में पान दुकान पर खड़े युवक को तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने टक्कर मार दी।
जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से आनंद फानंद में रानीगंज के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। मैनपुरी में पत्नी से झगड़े के बाद पति ने जहरीला पदार्थ खा लिया। आनंद फानंद में परिजनों से जिला चिकित्सालय ले गए, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी के कोखराज थाना के समीप एक ट्रेलर और ट्रक में आमने सामने हुई भिड़ंत। हादसे में ट्रेलर चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसका भाई एवं अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के आगरा ग्वालियर रोड पर एक होटल के पीछे मजदूर ने जंगल में पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी कफवा ने बताया कि युवक होटल में मजदूरी करता था। मेरठ में नव दंपति ने परिवार के विरुद्ध जाकर 2 माह पहले लव मैरिज की। इसके बाद दंपति एक किराए के मकान में रहने लगे। लव मैरिज का पता चलते ही युवती के भाई ने ऑनर किलिंग की धमकी देनी शुरू कर दी, जिस वजह से नव दंपति का शहर में रहना दूभर हुआ। कानपुर में दहेज की मांग पूरी न कर पाने के कारण बारात वापस से जाने का मामला सामने आया। लड़की और उसके घर वाले पुलिस कमिश्नर ऑफिस शिकायत लेकर पहुंचे। आरोप है कि बारात आने के बाद लड़के वालों ने बाइक और 2 लाख नकद रुपए की मांग की, जिसको पूरा न कर पाने की वजह से मारपीट शुरू कर दी। लखनऊ में आशियाना पुलिस ने मोबाइल के जरिए लोगों को आईपीएल पर सट्टा लगवाने वाले 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी पूर्वी ने बताया कि ये लोग क्षेत्रीय लोगों से मोबाइल पर आईपीएल की टीम से जीतकर एक गेंद पर मिलने वाले रन पर सट्टा लगवाते थे। औरैया में फफूंद थाना क्षेत्र के एक गांव में बारात आई थी। रात में डीजे की धुन पर लोग नाच रहे थे, तभी अचानक गांव के कुछ उपद्रवी लोग दारू के नशे में आए और बारात में उधम काटने लगे। 112 को सूचना दी गई। गांव के ही 3 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले गई है। मेरठ में स्कूल के बाहर से एक युवक ने किशोरी को अगवा कर लिया। इसके बाद आरोपी किशोरी को एक होटल में ले गया, जहां किशोरी के साथ रेप किया। इसके बाद किशोरी को होटल में छोड़कर फरार हो गया। परिवार के लोग छात्रा को लेकर थाने पहुंचे। फतेहपुर में घर के अंदर नवविवाहित महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। इसकी जानकारी मायके पक्ष के लोगों को मिली तो मौके पर पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के आह्वान पर वकील हड़ताल पर हैं। वकीलों का आरोप है कि उनके एक साथी को निबाड़ी थाना पुलिस ने कस्टडी में लेकर फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया। वकीलों ने पुलिस के खिलाफ खूब नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। वहीं थाना पुलिस का कहना है कि दबिश के दौरान एक सब इंस्पेक्टर व सिपाहियों पर हमला करके मारपीट हुई। नोएडा में सब इंस्पेक्टर की पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें दबंग उन्हें दौड़ा कर पीटते दिख रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी गई, उनकी पिस्टल छीनने की कोशिश की गई। पुलिसकर्मी ने जब शोर मचाया तो पब्लिक इकट्ठा हो गई। लोगों ने दबंगों से दरोगा को बचाया। मुरादाबाद में सड़क दुर्घटना में संभल के एक दुधिया की मौत हो गई। दुधिया अपनी पत्नी के साथ बाइक से पागबड़ा के संभल जा रहा था, तभी किसी तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया। हादसे में दुधिया ने मौके पर दम तोड़ दिया। इटावा में आंधी तूफान की जद में आने से महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। दरबार गांव में टीन की चादर उड़कर गिरने पर एक महिला की मौत हुई। नगला लक्ष्मी गांव के 10 वर्षीय बालक के ऊपर आम का पेड़ गिरने से मौत हुई। देवरिया जिला के तरकलवा थाना क्षेत्र के परसानी गांव के महंग टोला गांव निवासी एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के पीछे बगीचे में मिला। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। मेरठ रसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में पड़ोस की रहने वाली एक युवती को शादी का झांसा देकर प्रेमी ने युवती के साथ 4 साल तक दुष्कर्म किया। जब वो अपनी बारात लेकर निकल गया, जानकारी मिलने पर पीड़ित आरोपी प्रेमी के घर पहुंची और हंगामा किया। पीलीभीत में झोपड़ी में सो रहे एक युवक की बदमाशों द्वारा मारपीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद खून से लथपथ किसान का शव देखकर परिजनों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। फिरोजाबाद के जोसराना शिकोहाबाद रोड पर ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में आग लग गई। आग से बेसमेंट में खड़ी एक कार और 15 बाइकें जल गई। अपार्टमेंट में रहने वाले 16 परिवारों के करीब 40 सदस्यों की छत के रास्ते दूसरी बिल्डिंग में पहुंचाकर सुरक्षित निकाला गया। बदायूं में बाइकों की भिड़ंत में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
फिरोजाबाद में होटल पर खाना खाने आए दबंगों ने पैसा मांगने पर होटल संचालक और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को लाठी डंडों से जमकर पीटा। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर अपराधियों की तलाश में जुटी। हापुड़ में 19 बंदरों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। एक बाग में 500 मीटर के दायरे में बंदरों के शव पड़े मिले। आशंका है कि बंदरों को जहर देकर मारा गया है या फिर जहरीली चीज खाने से मौत हुई है। बाग में एक बेरे में भारी मात्रा में छड़ मिला था। मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के बिजली बंबा बाईपास पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव ट्यूबवेल के होज में पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को ट्यूबवेल के होज से निकालने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रायबरेली के रहने वाले 14 लोग परिजनों के साथ मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए त्रिवेणी एक्सप्रेसवे से विंध्याचल स्टेशन पहुंचे। सभी लोग ट्रेन से उतर गए, जिसमें नसीराबाद निवासी राजकली 65 वर्ष और उनका पोता रमन 4 वर्ष नहीं उतर पाए थे। इसी बीच ट्रेन चलने लगी, जिससे दादी पोते की मौत हो गई। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में युवक ने भाई को घर की छत से नीचे फेंक दिया। छोटे भाई ने आरोप लगाया कि पत्नी से बड़ा भाई छेड़छाड़ करता है। इसका विरोध करने पर पहले मारपीट की और उसे छत से फेंक दिया। पीलीभीत में शहर कोतवाली क्षेत्र में बने एक ओवरलोड वाटर टैंक से गिरने के कारण एक नगर पालिका में तैनात पंप ऑपरेटर की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम समेत नगर पालिका के तमाम अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। चंदौली में हाई टेंशन लाइन एक कंटेनर में छू गई, जिससे कंटेनर धू धू कर जलने लगा। इसी दौरान कंटेनर के पास से गुजर रहे बुलेट सवार 2 युवक कंटेनर को छू गए, जिससे कि दोनों को करंट की चपेट में आ गए। कंटेनर की आग से बुलेट भी जलने लगी, जिससे दोनों युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई। कुशीनगर के खट्टा में छिनाती नगर पंचायत अध्यक्ष पद की मतगणना के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी अशोक निषाद को प्रशासन द्वारा हटाए जाने की झूठी अफवाह फैलाया गया, जिस पर निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा मतगणना स्थल के बाहर पुलिस पर पथराव करना महंगा पड़ा। खट्टा पुलिस ने 33 नामजद और 250 से 300 अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। देवरिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक कुमार दुबे ने जिला कारागार और वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान न्यायाधीश ने कारागार की रसोई की जांच और निरुद्ध बंदियों की समस्याओं के निस्तारण के आवश्यक निर्देश दिए। संभल में सवारियों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें छात्र सहित 7 लोगों की घायल होने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जिसमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। बस्ती के सोना थाना क्षेत्र के गांव निवासी 13 वर्षीय किशोरी को बहकाव फुसला कर ले जाने वाले उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जिसमें मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी की भतीजी बनकर महिला ने रिटायर्ड कर्नल से 21 लाख रुपए ठगे और रिटायर्ड कर्नल के खाते में 21 लाख रुपए ट्रांसफर अपने खाते में करवा लिए। इसके अलावा अन्य मदों में भी खर्च कराए। कानपुर नौगढ़ा कपड़ा बाजार की एक साड़ी सेंटर में आग लग गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते 3 मंजिला दुकान और गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। मामले की जानकारी मिलते ही लाटू सरोद और फजलगंज से करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। मुजफ्फरनगर में गांव मुस्तफाबाद के लोगों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। महिला ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि यदि गांव में जियो कंपनी का मोबाइल टावर नहीं लगा तो वो आत्महत्या कर लेगी।
केंद्र सरकार द्वारा फर्जी बिलिंग और बोगस फर्मों को रोकने के लिए 16 मई से 15 जुलाई तक देश में सर्वे किया जाएगा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के अंबिकापुरम निवासी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत युवती का कानपुर निवासी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जहां पर दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। वहीं लड़की की मां शादी से नाराज थी, जिस कारण 2 दिन पहले लड़के ने फांसी लगाकर जान दे दी। वाराणसी में पहाड़िया मंडी स्थित 95 बटालियन सीआरपीएफ के कैंप में स्कूल वाहन की टक्कर से ड्यूटी पर तैनात जवान की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कूल बस में अचानक ब्रेक फेल हो गया और गेट पर खड़े जवान को रोकते हुए बस पिलर में टकराकर रुक गए। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकता बुजुर्ग का शव मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक लंबे समय से बीमार चल रहा था। मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र के गोकुल रेस्टोरेंट के समीप इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक का सामान बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग स्क्रैप गोदाम में लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची। गाजियाबाद की हिंडन नदी में फिर बड़ा हादसा हुआ। नहाने के दौरान 3 किशोर डूब गए, 2 की मौत हो गई। तीसरे लड़की की तलाश जारी है। सभी लड़के दिल्ली में कोंडली इलाके के रहने वाले थे। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक ब्यूटी पार्लर में धर्मांतरण का खेल छोड़ने का मामला सामने आया। पुलिस इस मामले में दिल्ली के चर्च के पादरी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में अब घरों में अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाकर भ्रूण लिंग जांच हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की 2 दिन की छापेमारी में इसका खुलासा हुआ। टीम ने 2 घरों पर छापा मारकर 2 मशीनें बरामद की। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। हमीरपुर में दरोगा को गोली मारने वाला हिस्ट्री मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। उसने कई खतरनाक वारदातों को अंजाम दिया। दोनों पैरों पर गोली मारकर पकड़ा गया। वाराणसी के डुबकिया गांव में हमलावरों ने युवक की दादर हथियार से हत्या कर दी। उसका शव गांव के बाहर खेत में फेंक दिया गया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से हुए फरार। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर एसएसपी को टीआई समेत 3 एहतियात पुलिसकर्मी और 2 होमगार्ड को निलंबित किया है। एसएसपी को पिछले काफी समय से शहर में चेकिंग के नाम पर वाहन स्वामियों ने अवैध वसूली की शिकायत मिल रही थी। अंबेडकर नगर में पावर लूम फैक्ट्री में लगी आग, 10 लाख का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा हुआ। जालौन में कानपुर झांसी हाईवे 27 पर तेज रफ्तार से जा रही है ऑटो का अचानक टायर फट जाने से अनियंत्रित होकर खंती में जाकर पलट गई, जिससे चालक की दबकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मासूम सहित 4 लोग घायल हो गए। मेरठ में तेज हवाओं की वजह से बिजली की लाइन टूटकर रोड साइड में खड़ी गाड़ियों पर गिरी। इससे करीब 6 गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी। इसका धुआं 2 किलोमीटर तक देखा गया। मेरठ में घर के बाहर से लापता हुई 4 साल की बच्ची का पता अभी तक पुलिस नहीं लगा सकी है। बच्ची को गायब हुए 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा स्थित मधुबन मैरिज गार्डन के बगल में रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। रायबरेली में तेज रफ्तार डीसीएम गाड़ी सड़क किनारे दुकान में जा घुसी, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके चलते 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। पीलीभीत में तेंदुए के हमले का लाइव वीडियो सामने आया। तेंदुए ने पहले खेत पर काम कर रहे एक किसान पर हमला बोला। किसान की बेटी ने साथ दिखाकर बमुश्किल पिता की जान बचाई। इसके बाद गांव के बाहर तेंदुए को भीड़ ने घेर लिया। अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक चालक की मौत हो गई। कोतवाली बीकापुर के देवापुर के पास रेलवे पटरी के किनारे मिला शव। मृतक के सिर पर चोट व शरीर की रगड़ के निशान मिले। गौतम बुद्ध नगर के निवासियों ने बताया कि वह पिछले 22 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मेंटेनेंस के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है और मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं दी जा रही। सहारनपुर देहरादून हाईवे पर एक महिला का शव मिला। शव की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना जनकपुर क्षेत्र के सहारनपुर देहरादून हाईवे पर नौगदा पार के पास एक महिला का शव मिला है। सुल्तानपुर में कुड़वार पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। 2 पक्षों में मारपीट में पुलिस द्वारा बरती गई लापरवाही से नौबत यहां तक पहुंच गई कि एक पक्ष ने युवक के अपहरण का आरोप लगाते हुए रात में सड़क जाम कर दिया। प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में एक जूनियर डॉक्टर के हंगामे का वीडियो सामने आया। फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में तैनात जेआरटी ने पूरे पोस्टमार्टम हाउस के गेट पर ताला लगा दिया, जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया गया।
आगरा में क्षय रोगियों को खोजने के लिए 21 दिवसीय विशेष अभियान शुरू हो रहा है। इसमें टीबी रोगियों को खोजा जाएगा। इसके लिए 285 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भी हर सप्ताह शिविर भी लगाए जाएंगे। अमरोहा में पुलिस ने हनी ट्रैप के 2 आरोपी पकड़े। किसान नेता को हनी ट्रैप का शिकार बनाया था। घर दिखाने के नाम पर महिला से संबंध बनाए थे। 2 युवकों ने वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी मेहताब व अशफाक को गिरफ्तार कर लिया। सीतापुर में किसान को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। किसान तालाब में पली मछलियों की रखवाली कर रहा था। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। थाने में तहरीर देने के बाद भी नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। अलीगढ़ में सरकारी स्कूल में बच्चों का वीडियो वायरल। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चों द्वारा स्कूल में चाय बनाई जा रही है। प्राथमिक विद्यालय से अध्यापक गायब दिखे। गुरसेना गांव के प्राथमिक विद्यालय का यह पूरा मामला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।